हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक बार फिर से दोस्तों करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पे सवाल। जहां पर हम लोग करेंगे वो सारे सवाल जो कि आपके दोस्तों आईबीएससीआईओ के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। और जल्दी जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे, इस सेशन का लिंक जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, जिससे सभी लोग यहाँ पे जुड़ सके और हम इसको स्टार्ट कर सकें। तो हम लोग यहाँ पे स्टैटिक जीके में दोस्तों स्टैटिक जीके के सवाल तो होंगे ही, साथ में हम लोग थोड़ा करंट अफेयर पे भी फोकस करते हुए चलेंगे। और आपको पता है आईबीएसए का जो है दोस्तों, जिन्होंने भी फॉर्म भरे थे उनके पास ईमेल ऑलरेडी आ चुका है कि 20 तारीख से एग्जाम होगा। सिमिलरली आईबीएससीआईओ के लिए भी दोस्तों बहुत ही जल्दी जो है आपके पास एक दोस्तों मेल आएगा या फिर मैसेज आएगा, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम कब से है, कौन सी सिटी में है, ये आपको सारे जो है डिटेल मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। तो देखिए, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। देखिए दोस्तों, हर एक चीज आसान हो जाएगी अगर आप अपने काम में बिजी हो और तहे दिल से कर रहे हो। बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। अगर आप खुद में आलस फील करोगे तो दोस्तों वो धीरे धीरे चीजें जो आपके करीब भी आ रही है वो दूर चली जाएंगी, आपकी मंजिल आपको दूर जाती हुई दिखेगी। और इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, खुद पे भरोसा करना है और परिश्रम करते हुए चलना है। ठीक है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सभी लोग एक बार फटाफट से यस टाइप कर देंगे, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर है और आप लोग तैयार हैं पहले क्वेश्चन के लिए। तो यस यस यस, तो पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो है तरंतुला स्पाइडर रिसेंटली सीन इन न्यूज। देखिए जो है दोस्तों हाल ही में जो है समाचारों में देखी गई कौन सी तरंतुला मकड़ी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, उस पर विचार करना है हमें। ठीक है। तो अब देखिए, पहला क्या कह रहा है, तरंतुला आर एंडेमिक टू नीलगिरीज। कह रहे हैं कि जो तरंतुला नीलगिरी की लिए एक स्थानिक मकड़ी है। और तरंतुला स्पीसीज लिस्टेड इन अपेंडिक्स 2 ऑफ द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है। कह रहे हैं कि दोस्तों जो यहाँ पे तरंतुला मकड़ी है उसको वन्य जीवों और वनस्पति की जो है लुप्त पर्याय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के जो है परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध जो है तरंतुला को किया गया है। यहाँ पे ओनली वन है, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन और नॉर टू। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी से बताएंगे। एक स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन की तरह ले लीजिए और जो है वहां पर एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा बोथ वन एंड टू जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बोथ वन एंड टू। देखिए दोस्तों, जो टेरेंटुला मकड़ी है ये काले कलर की मकड़ी होती है। ठीक है। और ये जो है दोस्तों आपको नीलगिरी नीलगिरी की पहाड़ी जो है वहां पर आपको खासकर देखने को मिलेगी। नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो आपको कहां पर मिलेंगी, तमिलनाडु में मिलेगी। ठीक है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में देखने को मिलती है, वहां पर बसी होती है टेरेंटुला मकड़ी। ठीक है। और जो है दोस्तों ये टेरेंटुला जो मकड़ी है इसको दोस्तों अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। किसमें, अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार की मकड़ी दिखती है मैं आपको ये दिखा देता हूं। कुछ इस प्रकार की दिखती है टेरेंटुला मकड़ी। ठीक है। जो कि जो है ब्लैक ब्राउन कलर की दिखती है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये नीलगिरी में पाई जाती है, इसलिए इसका जो नेम है बोटेनिकल नेम, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल नेम, तो आपको देखने को मिलेगा हैपो, देखिए हैप्लोक्लैस्टस। क्या है, हैपोक्लैस्टस नीलगिरीनियस। क्या नाम है, हैपोक्लैस्टस नीलगिरीनियस इसका नाम है। ठीक है। जो कि एक दोस्तों एंडेमिक जो है मकड़ी है, कहां की, नीलगिरी माउंटेन की। एंडेमिक मतलब वहां पर पाई जाती है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, नीलगिरी माउंटेन पे। और नीलगिरी माउंटेन जो है दोस्तों आपको कहां पर मिलता है, जहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों आके मिलते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में। अच्छा, अब देखिए इट इज रिलेटिवली लार्ज। मैंने आपको कहा था ये दोस्तों बड़ी मकड़ी होती है। ठीक है। वेनोमस होती है, मतलब ये दोस्तों जहरीली मकड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। जिसके जो है अगर पैर की हम बात करें, लेग्स की बात करें, तो 15 सेंटीमीटर तक के दोस्तों इसके लंबे पैर होते हैं और ये ब्राउन ब्लैक कलर में देखने को मिलती है। जो टेरेंटुला मकड़ी है दोस्तों उसको जो है अपेंडिक्स 2 में रखा गया है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, विच कंट्री हैड द G20 प्रेसिडेंसी बिफोर इंडिया इन 2023। देखिए 2023 में भारत में पहले G20 की अध्यक्षता किन देशों के पास थी। क्या रशिया के पास, चाइना के पास, इटली या इंडोनेशिया। सीधी सी बात है, सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं कि इससे पहले जो है किसने जो है यहाँ पे अध्यक्षता की हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंडोनेशिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इंडोनेशिया हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे अगर हम G20 कंट्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए G7 की अगर मैं बात करूं, G7, तो G7 ने ही जो है दोस्तों G20 का निर्माण किया था, G20 का।
और G20 को स्थापित कब किया गया, एस्टैब्लिश कब किया गया, ये आपको ध्यान रखना है 1999 में, ठीक है, 1999 में स्थापित किया गया था। और G20 की जो पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो कहां पर हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। कहां पर हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहां पे, वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। ये कब हुई थी, ये आप लोग मुझे बताइएगा। ऑप्शन में दे देता हूं 2007, 2008, 2009 या इनमें से कोई भी नहीं। ये चार ऑप्शन है, आपको इनमें से आंसर देना है कि पहली मीटिंग जो है किस वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। G7 की अगर हम बात करते हैं तो G7 कंट्रीज आखिर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये कई बार पूछ ली जाती है। इसके लिए हम लोग ट्रिक याद कर सकते हैं। G7 कंट्रीज दोस्तों डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। तो डेवलप कंट्रीज मतलब मान लीजिए कोई रिच पर्सन है और डेवलप्ड है, पैसे वाला है, तो दोस्तों उनकी एक जो है याद करने का तरीका है, ठीक है, कि उनकी दोस्तों मान लीजिए कोई जीएफ है भाई, जीएफ गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो क्या कहेगी भाई, ना चाय पिएगी ना कॉफी पिएगी। जो पैसे वाले होते हैं वो हमेशा क्या पीते हैं, जूस पीते हैं। तो हमेशा डिमांड करेगी किसकी, जूस की डिमांड करेगी, किसकी, जूस की डिमांड। तो इस तरीके से हम लोग 7 कंट्रीज को याद कर सकते हैं। जे से क्या हो गया, जे से हो गया जापान, क्या हो गया, जापान हो गया। यू से क्या हो गया, यूएसए हो गया। आई से क्या हो गया, इटली हो गया, क्या हो गया, इटली हो गया। सी से क्या हो गया, कनाडा हो गया, क्या हो गया, कनाडा हो गया। ई से क्या हो गया, इंग्लैंड, इंग्लैंड को हम लोग क्या लिखेंगे, यूके, ठीक है। जी से क्या हो गया, जर्मनी, क्या हो गया, जर्मनी। और एफ से जो हो गया, फ्रांस, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको G7 कंट्रीज याद हो जाएंगी, ठीक है। भारत जो है दोस्तों G7 का मेंबर नहीं है, भारत जो है G20 का मेंबर है। किसका है, इंडिया जो है वो G20 का मेंबर है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा, अभी आपने बताया कि 2022 में कहां पर हुआ था, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा गया कि भारत से पहले, और 2023 में भारत में हुआ। कहां पे हुआ, भारत में हुआ। भारत में भी आपको ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली में। कहां पे, न्यू दिल्ली में हुआ था, सितंबर मंथ में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, 9-10 सितंबर को, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कहां पर हुआ था, भारत मंडपम में। कहां पे, भारत मंडपम, ये याद रखिएगा, मंडपम, ठीक है। और यहीं पर ये डिसाइड हुआ कि जो G20 कंट्री है, G20 है, वो अब G20 नहीं G21 हो जाएगा। देखिए G20 में दोस्तों 19 कंट्रीज थी, कितनी थी, 19 कंट्रीज थी, एक यूरोपियन यूनियन था, ठीक है। लेकिन अब G20 जो हो गया है, इसमें 19 कंट्रीज होंगी, एक यूरोपियन यूनियन होगा और एक अफ्रीकन यूनियन होगा। तो जो अभी लेटेस्ट जुड़ा है वो है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन दोस्तों ये जो है आपको ध्यान रखना है 2002 में गठित किया गया था, और इसमें 52 जो है मेंबर देश हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है अफ्रीकन यूनियन। अब दोस्तों G20 जो है वो G21 हो गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपने बता दिया 2022 जो है इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं 2022 जो है इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। 2023 जो है भारत में हुआ था। अगर 2024 आपसे पूछ लेते हैं कि 2024 कहां पर होगा, तो आप कहोगे ब्राजील में होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहे हैं कि नरगिस मोहम्मदी वॉन द 2023 नोबेल पीस प्राइज, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री। कह रहे हैं कि नरगिस मोहम्मदी जो है उनको 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है, वह किस देश से है। क्या वो पाकिस्तान से है, ईरान से है, यूएई से है, या फिर इजराइल से है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो तेहरान है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि नोबेल प्राइज जो है ये किसके नाम पर रखा गया है। तो ये अल्फ्रेड नोबेल, साइंटिस्ट जो थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पर रखा गया। किसके, अल्फ्रेड नोबेल। अब अल्फ्रेड नोबेल जो है दोस्तों कहां के साइंटिस्ट थे, तो ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे, स्वीडन के साइंटिस्ट थे, ठीक है। स्वीडन एक कंट्री है, वहां के ये साइंटिस्ट थे। अल्फ्रेड नोबेल क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि ये इनकी खोज जो हुई थी डायनामाइट की, इन्होंने खोज की थी, इसके लिए ये जाने जाते हैं, डायनामाइट की खोज के लिए, ठीक है। इन्होंने जो है नोबेल प्राइज का गठन कब किया था, तो 1896 में किया गया था, 1896 में जो है इसका गठन कर दिया गया था। लेकिन नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1896 में नहीं दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ये कब दिया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा 1901 में पहली बार दिया गया था। कुछ एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताइए 1901 में जब पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया तो केमिस्ट्री के फील्ड में किसको दिया गया था, इसमें रासायनिक के जो है दोस्तों फील्ड में, ठीक है, इस रासायनिक क्षेत्र में। तो केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है वेंट हॉफ को दिया गया था। किसको दिया गया था, यहाँ पे वेंट हॉफ को दिया गया था। फिजिक्स में किसको दिया गया था, तो फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स में जो दिया गया था वो दिया गया था यहाँ पे डब्ल्यू रॉन्गटन, विल्हेम रॉन्गटन,
एक्सरे की खोज करने के लिए उनको दिया गया था, विलियम रॉन्गटेन को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए जब इसकी शुरुआत की गई थी तो सिर्फ ये 5 फील्ड में दिया जाता था। नोबेल पुरस्कार जो है ये सिर्फ 5 फील्ड में दिया जाता था। कौन कौन से? तो फिजिक्स की फील्ड में देते थे, ठीक है, केमिस्ट्री के फील्ड में दिया जाता था, ठीक है, उसके बाद बात करें मेडिसिन के फील्ड में, ठीक है, मेडिसिन, फिर लिटरेचर के फील्ड में, किसमें? लिटरेचर हो गया, और जो है दोस्तों किस फील्ड में जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पीस के फील्ड में। ठीक है, सिर्फ 5 दिया जाते थे, 1 2 3 4 और ये 5। लेकिन देखिए बाद में इकोनॉमिक्स में भी जोड़ा गया, किसमें? इकोनॉमिक्स भी जोड़ा गया, बाद में इकोनॉमिक्स जोड़ा गया। अब ये इकोनॉमिक्स कब जोड़ा गया, ये आपके लिए होमवर्क नंबर 2 रहेगा। ठीक है, 1967 में, 1968 में, 1969 में, या इनमें से कोई भी नहीं, ये आपको बताना है। होमवर्क नंबर 2 लिख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए भारत में जो है दोस्तों बहुत से लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन भारत में पहला नोबेल पुरस्कार अगर मैं बात करता हूं तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में दिया गया था। किस फील्ड में दिया गया था? तो लिटरेचर, साहित्य के फील्ड में दिया गया था। किस किताब के लिए दिया गया? गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक जो है दोस्तों इसको प्रकाशित किया गया था 1910 में। कब किया गया था? 1910 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और 1913 में इनको मिला था पीस जो है दोस्तों लिटरेचर के फील्ड में। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपके लिए लिस्ट लेकर आया हूं, आप इस लिस्ट से देख सकते हैं कि कौन कौन भारतीय हैं जिनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगर आप देखोगे 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स के फील्ड में दोस्तों सबसे पहले साइंटिस्ट मैं कह सकता हूं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सीवी रमन जी को। रमन इफेक्ट खोज करने के लिए इन्होंने दोस्तों 28 फरवरी को 1928 में जो है रमन इफेक्ट की खोज की थी, और 1930 में इनको पुरस्कार दिया गया था। फिर उसके बाद देखिए 1968 में हरगोविंद खुराना जी को मेडिसिन के फील्ड में दिया गया था। ठीक है, मदर टेरेसा को जो है नोबेल पीस जो है प्राइज दिया गया था। देखिए ये इंडियन सिटीजन है बट अल्बेनियन ओरिजिन, इनका ओरिजिन जो है अल्बेनियन है, लेकिन ये इंडियन सिटीजन, इनकी नागरिकता जो थी वो इंडियन थी। ठीक है, तो याद रखेंगे मदर टेरेसा को 1979 में। फिर देखिए यहाँ पे सुब्रमण्यम जो है चंद्रशेखर जी को दिया गया था नोबेल प्राइज फिजिक्स में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसमें? फिजिक्स में दिया गया। 1998 में अमर्त्य सेन जी को दिया गया था, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में दिया गया था। 2019 में वेंकट रमन रामाकृष्णन जी को दिया गया था केमिस्ट्री में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2009 में। 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को, आपको याद होगा कि दोस्तों कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन जैसे जो है दोस्तों कैंपेन शुरू किए थे। ठीक है, और अभिजीत बनर्जी जी को 2019 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए आप देखिए 2000, देखिए ये तो मैंने बताया कि भारत में अब तक नोबेल पुरस्कार किसने जीते हैं। 2023 की अगर मैं सूची की बात करता हूं तो देखिए 2023 के जितने भी दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये इस लिस्ट में आपको मौजूद है। अगर हम बात करते हैं पीस प्राइज तो ये नरगिस मोहम्मदी जी को दिया गया था, जो अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए भौतिकी की फील्ड में अगर हम बात करते हैं तो किसको दिया गया था? जो है एल ह्यूलर को दिया गया था। लुई ई ब्रिस को रसायन के, देखिए ये फिजिक्स में दिए गए थे, ये केमिस्ट्री के फील्ड में दिए गए। जॉन जो है दोस्तों जॉन फोर्सेस को दिया गया था साहित्य लिटरेचर के फील्ड में। ड्रू वेस्टमैन नोबेल पुरस्कार मिला था इनको शारीरिक विज्ञान और मेडिसिन में। ठीक है, मोंगी बवेंडी को दिया गया था केमिस्ट्री के फील्ड में। ठीक है, पियरे अगेस्टिनी को दिया गया था यहाँ पे भौतिकी की फील्ड में मतलब फिजिक्स की फील्ड में। कैटलीन करिको को दिया गया था ये मेडिसिन की फील्ड में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फेरेंस क्राउस को दिया गया था किसके फील्ड में? भौतिकी मतलब फिजिक्स के फील्ड में। और अलेक्सी एक्िमोव को दिया गया था जो है रसायन के फील्ड में मतलब केमिस्ट्री के फील्ड में। तो ये दोस्तों आप लोगों को ये ध्यान रखने हैं, ये सारे पुरस्कार है जो 2023 के विजेता है। ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये किसमें मिल जाएगी? आपको पीडीएफ में। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा @गौरव सर टेक्स्टबुक। क्या करना है? गौरव सर टेक्स्टबुक आपको सर्च करना है, वहां पर आपको एक पब्लिक ग्रुप मिलेगा, उधर पर ज्वाइन हो जाएंगे, सारे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला सवाल क्या कह रहा है? हु हैज अवॉर्डेड विद द सेकंड रोहिणी नायर प्राइज। कह रहे हैं दोस्तों द्वितीय रोहिणी जो नायर पुरस्कार है वो किसे सम्मानित किया गया है? क्या वो दामोदर माउतो को दिया गया है, दीनानाथ राजपूत को दिया गया है, अरुंधति रॉय को दिया गया है, या झुंपा लहरी को दिया गया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो लोग करें ऑप्शन नंबर 2 उनका होगा। दीनानाथ राजपूत जी को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए अगर हम अरुंधति रॉय जी की बात करें तो ये भी न्यूज में रही थी। ठीक है, इनको जो है 2023 में यूरोपियन ऐसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? यूरोपियन ऐसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। यूरोपियन ऐसे अवार्ड से सम्मानित किया गया 2023 में। ठीक है, किस पुस्तक के लिए किया गया था? आजादी। पुस्तक का नाम क्या है?
आजादी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि सलमान रुश्दी, देखिए सलमान रुश्दी जो थे ये भी न्यूज में थे, क्योंकि इनकी जो है एक नोबल जो है लॉन्च हुई थी, नोबल। ठीक है, वो नोबल मतलब उपन्यास, वो कौन सी थी? विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी, ये याद रखेंगे, ये भी 2023 में ही लॉन्च की गई थी, याद रखेंगे। उसी तरीके से कुछ पुस्तकें हैं जैसे बिपिन अ मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म कौन? बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसकी बुक है? तो आप कहेंगे रचना बिष्ट रावत की। किसकी है? रचना बिष्ट रावत जी की ये पुस्तक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पे देखिए, आपको मैंने बताया कि नायर फाउंडेशन जो सोशल इकोनॉमिक पर्पस के लिए दिया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 10 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। कितने? 10 लाख रुपीस दिया जाता है, और ट्रॉफी दी जाती है, साथ में सिटेशन भी दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रोहिणी नायर जी के नाम पर ये इस प्राइज का नाम रखा गया है, रोहिणी नायर प्राइज। आगे बढ़ते हैं, किसको दिया गया था? तो दीनानाथ जी को दिया गया था, नाम याद रखिएगा, दीनानाथ राजपूत। चलिए अगला सवाल आपके लिए ये रहा। Who has been awarded with the Wildlife Photographer of the Year Award? देखिए, Wildlife Photographer of the Year Award जो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्या वो रघु राय है, विहान तल्य विकास है, या फिर दयनीता सिंह है? बोथ 1 और 2। किसको जो है दोस्तों इस साल का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया है अवार्ड? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा विहान ताल्या विकास, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये केवल सिर्फ 10 साल के जो है दोस्तों बच्चे हैं, 10 ईयर्स के हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है दोस्तों इस बार का फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है। सिमिलरली दोस्तों 2023 में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2023 में ड्रोन फोटोग्राफर, ड्रोन फोटो ऑफ द ईयर। ठीक है, ड्रोन फोटोग्राफर या फिर फोटो ऑफ द ईयर जो है ये किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है स्लीपिंग एलिफेंट को। वो दोस्तों एक हाथी है जो कि दोस्तों सो रहा है, और वो जो सो रहा है किस नेशनल पार्क पे सो रहा है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए। तो एक स्लीपिंग जो दोस्तों एलिफेंट है उसको जो है फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जो है फोटो ऑफ द ईयर बताया गया है। ठीक है, और ये एक नेशनल पार्क की फोटो है जहां पर एक हाथी सो रहा है, और वो कौन सा नेशनल पार्क है वो आप लोग बताएंगे। हिंट के तौर पर बता दूं, ये साउथ इंडियन जो है नेशनल पार्क है, मतलब दक्षिण भारत में आपको ये राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए न्यूज़पेपर कट लगाया है। ये दोस्तों ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है, नवंबर की ही न्यूज है। यहाँ पर आप देख पाएंगे नवंबर 3 जो है 2023 का ये न्यूज है। 10 ईयर ओल्ड बैंगलोर। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा विहान जो है ये कौन से शहर से संबंधित है, तो बैंगलोर से। ठीक है, तो बैंगलोर किड विंस प्रेस्टिजियस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं विहान तल्य विकास अ रिमार्केबल 10-year-old from Bengaluru has made headline by clinching the top prize in his category at the renowned wildlife photographer of the year award। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पे पूछा जा रहा है हु विल बी कन्फर्ड विद द सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन द फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड। कह रहे हैं कि सत्यजीत रे उत्कृष्टता फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? जूली एंड्रयू, लिली टॉमलिन, माइकल डगलस और एंथनी हॉपकिंस। किसको जो है सम्मानित किया जाएगा? फटाफट से सभी लोग मुझे बताएंगे जल्दी जल्दी से। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से क्या होगा? जी हाँ, यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर हो जाएंगे माइकल डगलस, ऑप्शन नंबर सी माइकल डगलस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइकल डगलस यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर उनकी। ठीक है, यहाँ पर ये भी न्यूज ज्यादा पुरानी नहीं है, ये 13 अक्टूबर 2023 की न्यूज है, जहां पर एक्टर माइकल डगलस जी को जो है दोस्तों सत्यजीत रे एक्सीलेंट फिल्म जो है एक्सीलेंस फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया था माइकल डगलस। और इनके साथ साथ जो है दोस्तों किसको दिया गया था? तो रिनोन्ड हॉलीवुड एक्टर टू बी कन्फर्ड विद द सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म lifetime award. Douglas would be attending the 54th International Film Festival in Goa along with the Hollywood actor कैथरीन जेटा जोन्स। कैथरीन जेटा जोन्स के साथ ये आए थे। ठीक है, और उनके पुत्र के साथ आए थे माइकल डगलस, और गोवा में ये हुआ था सत्यजीत रे अवार्ड। तो आप वहां पर जो है दोस्तों अगर आप पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो इफी हुआ वो कहां पर हुआ? ठीक है, मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। क्या इसको हम बोलेंगे? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया
जो है कहां पर आयोजित हुआ, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये भी अभी हाल ही में हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे गोवा में हुआ। कहां पर हुआ? गोवा में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहां पे कह रहे हैं विच मिनिस्ट्री टॉप्ड इन पब्लिक ग्रीवांस रिसोल्यूशन पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस फॉर सितंबर 2023। करे सितंबर 2023 के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक शिकायत समाधान में कौन सा मंत्रालय शीर्ष पर है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर जो लोग करें ऑप्शन नंबर 1, उनका करेक्ट होगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसके मंत्री कौन है, अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या वो नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएंगे या फिर कोई और होंगे? ये आप लोग मुझे कंफर्म करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सिमिलरली आपसे पूछा जाएगा कि रेल मिनिस्टर कौन है, रेल मिनिस्टर कौन है, तो आप कहेंगे अश्विनी वैष्णव जी हैं। कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, कौन टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, तो आप कहेंगे पीयूष गोयल है। कौन है? पीयूष गोयल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवे किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग या वाटरवे, ठीक है, शिपिंग और वाटरवे जो है ये किसके पास है? या फिर आपसे पूछेंगे कि आयुष जो है, आयुष मंत्रालय, ठीक है, आयुष मंत्रालय ये किसके पास है? तो आप कहेंगे सर्बानंद सोनोवाल जी के पास। किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल जी के पास है। देखिए, अगर आपसे आयुष का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आयुर्वेदिक हो जाएगा। ठीक है, वाई से क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धि और एच से होम्योपैथी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। थर्ड होमवर्क यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए, अभी जो है हाल ही में अर्थ साइंस के जो है मिनिस्टर बदले गए थे। अर्थ साइंस के मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं और लॉ मिनिस्टर भी उसी समय बदले थे, तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो लॉ मिनिस्टर मेघवाल जी बने थे और अर्थ साइंस मिनिस्टर कौन बने थे वो आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिनेवा कन्वेंशन इज ट्रू? कह रहे जिनेवा सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? The Geneva Convention are said to be 5 treaties formalized in 1949. The focus of the convention is on use of conventional biological and chemical weapon in war. The convention are concerned with the combatants rather than the civilians, or the convention have been ratified by 196 states including all UN member state. जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, द कन्वेंशन हैव बीन रेटिफाइड बाय 196 स्टेट्स इंक्लूडिंग ऑल यूएन जो है मेंबर स्टेट। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र के जो है सभी सदस्य देशों जो है सहित 196 राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए, ऐसे कई बार आप लोगों से अलग अलग ट्रीटीज पूछ ली जाती है या अलग अलग सबमिट पूछ ली जाती है। जैसे अभी कॉप 28 चल रहा है। कॉप का मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, याद रखिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में क्या होता है कि दोस्तों थिंक टैंक मिलते हैं। थिंक टैंक क्या होता है? जिसमें दोस्तों लोग जो है एडुराइट इलाइट लोग मिलते हैं और वहां पे डिस्कशन करके एक जो है मशवरा करके एक फाइनल जो है कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से कॉप 28 है। ठीक है, और कॉप 28 जो है ये कहां पर हो रही है? तो आप कहोगे क्या? यूएई में हो रही है। कहां पे? यूएई में हो रही है। ठीक है, और कॉप 28 में ही जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कौन? नरेंद्र मोदी जो है पीएम, उन्होंने जो है कहा है कि कॉप 33 जो है, कॉप 33 ये भारत होस्ट करेगा, ऐसी पेशकश की है इन्होंने कॉप 28 में। ठीक है, अब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि कॉप 33 जो है ये किस वर्ष में होगा? तो अभी देखिए कॉप कौन सा चल रहा है? 28 चल रहा है। हर साल होता है, तो अगले साल 29 होगा, तो मतलब 5 साल के बाद हो जाएगा। तो 23 में 5 जोड़ देंगे तो कॉप जो है 2028 में होगा। ऑब्वियस सी बात है, 28 चल रहा है, 5 जोड़ेंगे 33, तो 33 जो अभी 2023 चल रहा है, 5 जोड़ दीजिए तो 2028 में होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है दोस्तों किस कॉप की जो है यहाँ पे मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ही रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस गेट नवरत्न स्टेटस बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा मिला है। क्या वो रिट्स लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। जी हाँ, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रिट्स। करेक्ट आंसर होगा रिट्स लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए पीएसयू क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका एग्जाम है ना आईबीएसईआईओ का, इसमें फॉर्मेट एक बार ध्यान रखिएगा, इसमें आपको मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसलिए मैं आपके लिए मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन भी लेकर आया था। ठीक है, वन लाइनर भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, उसके साथ साथ मैच द कॉलम भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो ओ हो यहाँ पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हम लोगों ने क्या किया, कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और कुछ जो है दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन किए हैं। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपके आईबीएसईआईओ में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, और उसी फॉर्मेट में हम लोग जो है तैयारी करेंगे। ठीक है, और जो लोग यहाँ पर अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑलरेडी जो लोग तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए तो अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया है तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आईबीएसईआईओ के कोर्स में भी आप जुड़ सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, आपको चले आना है इस क्लास के जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है एसएससी सुपर कोचिंग। ठीक है, उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा कि वहां पर जैसे क्लिक करोगे आप लोग चले जाओगे डायरेक्टली उस पेज पे जहां पर सारी डिटेल मिलेगी। सुपर कोचिंग टॉप पर मेंशन होगा, उस पर क्लिक करिएगा। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एग्जाम की तो एसएससी चले आएगा, आईबी कर रहे हो तो आईबी पे, आईबी पे जैसे क्लिक करोगे तो वहां पे आईबीएसए आईबीएसईआईओ आपको मिलेगा। आपको एसीआईओ में जाना है और कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना है गौरव है, GAURAVM। जैसे आप इस्तेमाल करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप तैयारी कर सकते हैं। वहां पर आपको टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, टीयर 1 में अगर हम बात करते हैं सारे सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है, करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, सब एग्जाम जो है सब्जेक्ट को कवर किया। साथ में टीयर 2 जो आपका दोस्तों ऐसे राइटिंग और जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसमें भी आपको जो है दोस्तों सारी चीजें मिलेंगी, आपको गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, एक्स IRS ऑफिसर जो है रवि सर, तो उनके जो है दोस्तों गाइडेंस आपको मिलेगी, तो उसके तहत आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, मेरी क्लासेस का आपको टाइम टेबल यहाँ पर मिल लिखा हुआ है। 6 बजे डेली करंट अफेयर होती है, सुबह 7:15 बजे एसएससी एमटीएस, 8:30 बजे मास्टर क्लास और दोपहर को 2 बजे एसएससी जीडी की क्लास होती है। ठीक है, और यहाँ पे पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो @गौरव सर टेक्स्टबुक। वहां पर आपको यूट्यूब सेशन के अपडेट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, डिस्कशन होंगे, इंटरेक्शन होगा, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। वहां पर कोई डाउट होता है तो आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को फिर यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिले और कोई भी क्लास आपकी छूटे ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।